आप लोग श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की जीवनी सुन रहे थे। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली ऑडियोज नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे अवश्य सुन लीजिएगा। बाबा चक्रधर जी पूजनीय श्री जय दयाल जी गोविंदिका की प्रेरणा से कृपा पूर्वक यहां पधारे और अब तक मेरे साथ ही हैं। बाबा से मेरा जो कुछ संबंध है उसे किन्हीं शब्दों में नहीं बतलाया जा सकता, न किसी संकेत या न्याय से ही बतलाया जा सकता है। उन्होंने मेरी जो कुछ सेवा की है वह अतुलनीय है। मेरे द्वारा किए हुए अपमान तथा दुर्व्यवहार को जितना सहा है उतना सहकर शायद ही कोई अपने को सुस्थिर रख सके तथा प्रेम का निर्वाह कर सके। उनकी स्थिति क्या है मैं नहीं बता सकता। इतना जानता हूं कि वे महान हैं और सर्वथा मेरे अपने हैं और मुझे वे सर्वथा अपना मानते हैं। मेरा देह त्याग पहले हो जाए और मेरे बाद उनका शरीर रहे तब तो मैं चाहता ही हूं। पहले भी चाहता हूं कि उनका भीतरी बाहरी स्वरूप एक सा मूर्तिमान अध्यात्म हो। उनके रोम रोम से उनके शरीर को स्पर्श करके जाने वाले वायु से लोगों को अमोघ आध्यात्मिक प्रकाश मिले तथा विशुद्ध आत्मिक बल मिले। उनकी वाणी चाहे वह मौन भाषा में बोलती हो चाहे अमौन में, भागवत प्रेम सुधा का प्रवाह बहा दे। पुण्यात्मा अधिकारियों को ही नहीं सर्वथा अनधिकारियों को भी अधिकारी बना दे और पामर महान पातकी तक को भगवान के प्रेमार्णों में डुबो दे जबरदस्ती। कोई किसी प्रकार भी संपर्क लेस को प्राप्त कर ले वही परम अधिकारी बन जाए। उनकी क्रिया में भगवान की लीला मूर्तिमान हो। उनके श्वास श्वास से विशुद्ध प्रेम नील का प्रवाह बहे। ऐसा नाट्य कौशल हो कि बिना ही रंगमंच के दिव्य सहज रंगमंच बन जाए और दर्शक मात्र आप्यायित होकर ही जाए। इस सिंघनी का दूध ही ऐसा हो जो बूंद गिरते ही दिव्य स्वर्ण पात्र तैयार कर दे। सर्वत्र भगवान ही भगवान, भगवत प्रेम ही भगवत प्रेम, एकमात्र भगवत प्रेम ही छा जाए। केवल प्रेम ही सुनाई दे, प्रेम ही दिखाई दे, प्रेम का ही स्पर्श हो, प्रेम का ही सौरभ प्राप्त हो और सर्वत्र प्रेम का ही मधुर रसा स्वादन हो। भगवान कहीं मेरा या सुख स्वप्न सत्य करे। मेरे जीवन पर पूज्य श्री सेठ जी का बहुत बड़ा प्रभाव। यूं तेरे मेरे जीवन पर उपनिषदों का, ऋषियों का, श्रीमद् भागवत का तथा वैष्णव ग्रंथों का बड़ा प्रभाव है। महान आचार्य श्री शंकराचार्य तथा भगवान श्री चैतन्य देव से मुझे सर्वाधिक लाभ प्राप्त हुआ है। पर यदि सत्य कहा जाए तो मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव श्रद्धेय पूज्य श्री जय दयाल जी गोविंदिका का है। मेरे जीवन को बहकने तथा एक ही अध्यात्म पथ पर सुरक्षित रखने का सारा श्रेय उन्हीं की कृपा को है। उनको मेरे पास भगवान ने ही भेजा था। यद्यपि संबंध में वे मेरे मौसेरे भाई होते थे तथापि दूर दूर रहने से मिलने का काम नहीं पड़ा था। कलकत्ते में पारख कोठी में पिताजी के साथ हमारी दुकान पर वे स्वयं आने लगे और उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा। यह लगभग सन 1910 की बात है। तब से शरीर के अंत तक उनकी कृपा बराबर बनी रही। मैंने कई बार गीता प्रेस और कल्याण के काम को छोड़कर भागना चाहा, पर उनकी प्रबल कृपा शक्ति ने नहीं भागने दिया। उनसे मुझे जो कुछ मिला उसकी कहीं तुलना नहीं हो सकती। यूं कहना चाहिए कि मुझ में यदि कहीं कोई अच्छापन है तो यह भगवान के एवं उनके कृपा दान का फल है। बुराई सारी मेरी है, मेरी अतुल संपत्ति। मुझे जो कुछ लाभ हुआ उसमें उपर्युक्त संत कृपा के साथ साथ 3 चीजों की प्रधानता है। पहला, सब में भगवान को देखना,
दूसरा, भागवत कृपा पर अटूट विश्वास। और तीसरा, भगवान नाम का अनन्य आश्रय। यही मेरी अतुल संपत्ति है और यह इतनी विशाल है कि असंख्य लोगों के द्वारा इसके ग्रहण किए जाने पर भी यह कम नहीं होगी। आप जो कोई मेरे यथार्थ उत्तराधिकारी बनना चाहे, सब में भगवान देखकर सबका हित सुख संपादन तथा सम्मान करे। निरंतर बसने वाली भगवत कृपा की अहेतु की अनंत सुधा धारा में सराबोर रहें और अनन्य निष्ठा विश्वास के साथ भगवान नाम जप कीर्तन करते रहें। ये तीनों करेंगे तो अवश्य ही पारमार्थिक लाभ होगा। मुझसे जीवन में घर के एवं बाहर के इतने लोग मिले हैं जिनकी संख्या नहीं की जा सकती। इनमें पूर्व जन्मों के संबंध के कारण संपर्क में आकर कर्मानुसार अनुकूल प्रतिकूल फल देने लेने वाले, किसी हेतु से नए संपर्क में आने वाले, अनायास सहज ही मिल जाने वाले, किसी लौकिक कार्य के लिए मिलने वाले, लौकिक के साथ साथ विधाता के विधान से किसी अज्ञात विशेष कार्य में भी सहयोग देने वाले और केवल विशेष कार्य के लिए ही न्यूनाधिक रूप से संपर्क में आने वाले सभी प्रकार के लोग हैं।